बस इतनी आवाज़ रखो, बस 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 इतनी आवाज़ रखो कि क्लास से बाहर ना जाए। क्लोज ये कर दो भाई, बंद कर दो ये। आपको माइक दे दे। आप बार बार ना ये बोलना ना पड़े भाई, बार बार ये बोलना ना पड़े कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है? अब ये बोलना ना पड़े, ये आप लोगों के अंदर खुद से होना चाहिए कि सामने जो है उसको मैं सुनूं ध्यान से। इधर वो जो लड़का है, ये तुम, मेरे अंदर अगर भारत माता आ गई ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे अंदर की माता जागने से पहले तुम थोड़ा कंट्रोल करो। चलो मैडम जी एक बार लगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो बोल रही हूँ और आप सभी जो सुनेंगे, ये जो हमें आज़ादी मिली है इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और उन्हीं वीरों के नाम एक छोटी सी रागनी है। साथ देना सभी कि जो इस देश पे मर मिट गए वो तो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो तो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो तो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। और इनकलाब का नारा बस यही एक थी बोली, और इनकलाब का नारा बस यही एक थी बोली। ना घर में पढ़ के सोए, ना घर में पढ़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे। जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे। इस आज़ादी के कारण जणु कितने कुनबे उजड़े। इस आज़ादी के कारण जणु कितने कुनबे उजड़े। थोड़ी सी साइड करो। इस आज़ादी के कारण जणु कितने कुनबे उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। वो भगत बोस उधम सिंह थे, भारत माँ के वीरा। वो भगत बोस उधम सिंह थे, भारत माँ के वीरा। आज़ादी लाके छोड़ी दिल, आज़ादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। आज़ादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। दिल में एक सपना था, दिल में एक सपना था, अंग्रेज भगाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। ये अपना पेट बढ़ाते कह देवेंद्र प्रचारी। ये अपना पेट बढ़ाते कह देवेंद्र प्रचारी। मंजू आज गा गई, मंजू आज गा गई, जो गीत पुराने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जय हिंद। एक छोटा सा गाना सुना तो सभी नहीं होगा। मेरा मुल्क मेरा देश, साथ साथ गाना सभी। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा
अमन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। थैंक यू। वेरी गुड मंजू, बहुत बढ़िया भाई। मतलब एक सम्मा बांधना जो होता है ना, सच में बहुत बढ़िया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो ऐसे जब बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ होती है ना, तो हमें ऐसा होता है कि ठीक है हम पढ़ाई में तो आगे चल ही रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो एक अच्छा लिसनर हमें बनना चाहिए कि भाई हम एक अच्छे लिसनर हैं। एक अच्छे लोगों के साथ जब हम बैठते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हम बातें सुनते हैं, तो उनके साथ एक कांटेक्ट हमारा होता है। तो कल को हम किसी को भी बता सकते हैं कि नहीं भाई हमारे यहाँ पे आईसीएस में कैसी लड़की है, जैसे तुम्हारे नॉन में किसी को बुलाना हो, कोई बात जाननी हो, तो हमारे पास हर तरीके के हीरे होने चाहिए कि पढ़ाई में भी सबसे आगे, किसी की ड्राइंग सबसे आगे है, किसी का सिंगिंग स्टाइल सबसे आगे है, किसी को अपने देश के लिए गाना गाना अच्छा है, किसी का डांसिंग बहुत अच्छा है। तो सिर्फ अकेले पढ़ाई सफिशेंट नहीं होती, हमें ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि जहाँ पर भी हम जाएं वहाँ पे छा जाएं, बस कि सब लोग हमें देखें। एक हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी क्या बोलती है, हम एक दब्बू से बन के क्यों रहे, क्यों हम ऐसा लगे कि हम बिल्कुल गाँव के रहने वाले, हमें कुछ नहीं आता। क्योंकि जब हम बाहर निकलते ना तो वहाँ की लाइफ इतनी स्मार्ट है, इतनी आगे है, हम लोग सोच ही नहीं सकते। तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, अपना फियर कैसे रिमूव करेंगे, अपनी हेजिटेशन कैसे रिमूव करेंगे। तो कुछ ये गोल्डन चांसेस होते हैं जब हम अपने फियर को रिमूव करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जब हम आगे आते हैं तो वहाँ पे ना लोगों के ऐसे पैर, हाथ और लिप्स कांपते हैं। तो ये कैसे हम रिमूव करेंगे? तो ये जब भी तुम्हें मौका मिले ना, जब भी मौका मिले, कई सारे स्टूडेंट्स तो आज ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं ना बिल्कुल ध्यान से, तो उनके मन में नेक्स्ट टाइम कुछ कर गुजरने की ये रहेगी कि यार मैम ने ऐसा बोला, और आगे से अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं बिना ही बोले सबसे पहले अपना हैंड रेज करूंगा और आगे आऊंगा। तो तुम देखना कि पहला तो तुम ओवरकम अपने आप तभी कर लोगे जब तुम अपने आप के बारे में सोच लोगे, ठान लोगे। कई बार तो पता है कैसा होता था, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे तो अपने मन में इतना सब कुछ होता था कि सिंगिंग करेंगे, लेकिन जब अपनी टर्न आती थी ना, अपनी टर्न के टाइम पे सारे गाने भूल जाते थे, एक भी याद ही नहीं रहता था कि तेरे को ये वाला गाना भी आता है। और वैसे उसकी प्रैक्टिस करते थे घर पे बैठ के, पूरा गाना गाते थे, और यहाँ पे जब अपना टर्न आता ना भूल ही जाते थे सारा का सारा, क्योंकि वो हेजिटेशन थी, वो एक ऐसा एक फियर था, कभी मैं गलत ना गा दूँ, कभी सारे बच्चे मेरा मजाक ना बना दे, जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैंने कुछ और गड़बड़ में बोल दिया। जैसे कई बार क्या होता है, शब्दों का ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, जैसे लिखने में आगे पीछे होता है ना, बोलने में भी कुछ शब्द ऐसे ही हो जाते हैं। तो वो होती है शुरुआत हमारी। तो हंसने दो ना, क्या हुआ, आज इनकी हंसी हमारा कितना कॉन्फिडेंस ऊपर लेके चली गई वो इनको समझ नहीं आएगा। तो दूसरे क्या सोचते हैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें क्या करना है वो सोचो। मैं किस लिए यहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचो। अब एक और नेक्स्ट, एक बॉयज़ की हो जाए एक तरफ से, अब एक गर्ल था एक बॉय। हाँ भाई बॉयज़, अभी देखो मैंने यही बोला था कि अब एक दूसरे को नहीं बोलेगा कोई भी, जिसके मन में खुद होता है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, सारे लोग मुझे देखें, इंटेंशन से नहीं, मेरे अंदर क्या है, मैं दूसरों को क्या बता सकता हूँ। अब इस लड़की का सिर्फ तुमने गाना सुना, तालियां बजाई, बस इतना ही किया। किसी ने तो ये सोचा होगा यार देख इसने ये 4-5 लाइनें बोली, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता। सेम टाइम इसके पास भी तो है, तुम्हारे पास भी इतना ही है, इसको भी इतने घंटे पढ़ने को मिलते हैं, इसको भी अपने घर पे जाके इतना ही काम करना होता है जितना तुम्हें, लेकिन एक्स्ट्रा काम कर रही है ना वो, तो एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी झलक रही है इनकी। और बताओ है कोई बॉयज यहाँ पे या फिर गर्ल्स ही? तुम क्या सुनाओगे? चुटकुला सुनाएगा? चुटकुला सुनाएगा? चल, आज़ादी पे कुछ भी सुना सकते हैं। तो भाइयों और बहनों चुटकुला थोड़ा ध्यान से सुनना, और समझ में ज़्यादा आ जाए तो लिमिट में ही रहना, ठीक है? कभी पता चले कि उड़ा दो इस छत को भी, ढंग का ही है। चल अब ये माइक किसकी है? सर और आख्या पे बिठान जोग आज हमारे बीच में प्रीति मैम जी आई है।
एक बार भाई प्रीति मेंबर की कॉलेज में लेक्चरर लागी, कॉलेज में लेक्चरर लागी तो मैडम अपनी सासू तक घनी दुखी थी। इसकी सासू का एकदम सांप लट गया। पड़ोसन ने फोन करा, प्रीति मैडम आपकी सासू का सांप लट गया और बैद गले जाल लग रही है। मैडम का तो जी सा आ गया और जोर जोर से पढ़ा लगी। 12 बजे ही फोन करा, नोली के क्या है मेरी सासू है। नोली बेबी लीली पड़ती जा है, बचन की कम में आस है। मैडम को और जी सा आ गया, नोले वो बेटे 2 बजे की खबर आ लेगी। मैडम ने और जोर जोर का पढ़ाना चालू कर दिया। फिर फोन करा, नोली एक मेरी सासू का के गया ने, नोली पुंडरी ले गए थे, रास्ते में वो वैद पा गया और सांप का जहर चूस लिया, तेरी सासू बच गई। प्रीति मैडम ने मारा माते वहां थे, बोले जाए ना तो वो सांप रह रहे ना वो सपेरे रह रहे है। ये हरियाणा प्रधान हसन और हसाना हरियाणा की संस्कृति है। एक बार प्रीति मैडम और एक इसकी साथने प्रीति मैडम का हस्बैंड खो गया, थाने में पहुंच गए। नोली थानेदार साहब मेरा पति खो गया जी। नोली रपट लख ले। नोला थानेदार हाँ था लिया बता। नोली जी बोला गोरा गोरा सुतरा सुतरा जमा 6 फुट का था जी, जमा 6 तक हो गया जी, टूंड का ला दो। प्रीति मैडम की साथ नोली आए बूंडी ईसा था गोरी था जी सा तू करी बोला बूंडा सा था मेरा क्लास सा था काला सा था। नोली था जी सा था खू गया प्लस कम तो कम टोता सुतरा ले आओगी। भाई एक बार शिव वर्गा शिव के दिमाग में फॉल्ट आ गया पढ़ते पढ़ते। इसका दादा डॉक्टर का ले गया इसने। नोला डॉक्टर साहब है बोले हाँ, बोले छोरे के दिमाग में फॉल्ट आ रहा है। बोले अच्छा। डॉक्टर ने चेक चूक करे दवाई दे दी। कुछ दिन बाद शिव बढ़िया बढ़िया बात कर ला गया अपने दादा तो बोला बोला दादा बोले हाँ, बोले मैं अमेरिका जाऊंगा। बोले अच्छा बेटा शाबाश। डॉक्टर दौरा लेगा बोचा बोला डॉक्टर साहब बोला छोरा अमेरिका जाने की का। बोले ओह बोला छोरे का दिमाग ठीक हो लग गया है। बोला अच्छा। बोला हाँ बेटा बोला अमेरिका जाएगा। बोले हाँ जी अमेरिका जाऊंगा। बोला वहाँ जाके क्या करेगा। बोला जी वहाँ जाके मैं मॉल में जाऊंगा। बोला मॉल में जाके क्या करेगा। बोला मॉल में जाके बोला जी एक कच्चा खरीद दूंगा। बोला कच्चा खरीद के क्या करेगा। बोला जी उसने पाड़ूंगा। बोला पाड़ का क्या करेगा। बोला जी उसकी रबड़ काट दूंगा। बोला रबड़ काट का क्या करा। बोला गुलेल बनाऊंगा। बोला गुलेल बना के करा। बोला काग्या न उड़ाऊंगा। क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। मैंने तुम्हें इंस्पायर किया था ताकि मुझ पे ही चुटकुले बनाओ। बहुत बढ़िया शाबाश। बाकी मुझसे ज़्यादा टेंशन तुम्हें है मेरी, है ना। कि मेरी सासू मर जाएगी तो क्या होगा। मतलब मेरे घर में जो फैमिली मेंबर है तूने उन्हीं को उड़ा दिया। एक मेरी सास, उनका भाई लास्ट में जाके बची तो सही, और एक हस्बैंड वो खो दिए। वो मजाक था। नहीं नहीं, और जैसे और ज़्यादा कोई फैमिली मेंबर है भी नहीं ना, बस हम 4 ही तो हैं। एक मैं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। ज़्यादा कोई बड़ी सी फैमिली भी नहीं है तो ना। हम खूब हंसे। अच्छा था भाई, बढ़िया लगा, अच्छी लग रही है ये बातें। अब और कौन आएगा जल्दी बताओ।
अब लड़कियों की टर्न है। आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। ओहो, अब बच्चे बोल रहे हैं हरियाणवी समझ में नहीं आता। अब भाई हरियाणवी ट्रांसलेटर लेके आएंगे, हरियाणवी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जो मज़ा जो है ना वो हरियाणवी में, वो फिर अपना हिंदी में नहीं आता। ये ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी, यहाँ पे लगाओ। हाँ, ये लो, तुम पहले बताओ। अच्छा, जो सुनाना है। मैम बट ये तो इधर से बस। Happy Independence Day to all of you. On this occasion, I want to singing a patriotic song. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ आज रंग दे माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। आज़ादी को चली बहाने दीवानों की टोलियाँ, आज़ादी को चली बहाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियाँ। हम वापस लौटेंगे लेकर, हम वापस लौटेंगे लेकर आज़ादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ आज रंग दे माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी, कल तक जो चिंगारी थी, वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ आज रंग दे माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूल के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के बलड़े में, आज मौत के बलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ आज रंग दे माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बाकी ना ऐसा देखो, जब कोई भी ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग हमारे सामने आते हैं, मेरा मतलब ना दिल जो है इतना उदास होता है आप लोगों को देख के कि ना, एक तो बिल्कुल क्लैपिंग भी जो तुम्हारी होती है ऐसे ज़बरदस्ती, जस्ट फॉर्मेलिटी।
आप लोगों को सच में नहीं पता कि हमारी जो जनरेशन है, जो आप और मैं हूँ ना यहाँ पे, हम लोगों की जनरेशन में कुछ ज़्यादा गैप नहीं है। तो हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। सीधी बात ये है कि जो ये आज गाना गाया है ना इन्होंने, ये जस्ट एक गाना नहीं था, हमारे गूज बम्स हो रहे थे सबके, जो इसको महसूस करता है। क्या ऐसा ही है ना? सबके सामने है, सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन ये सबके साथ आगे आने वाली जनरेशन में होगा नहीं। ये गाना सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया था कि जो आज ये जो हमारी सबसे छोटी जो जनरेशन है ना, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या देशभक्ति है, क्या देश के लिए हमें गाना गाना है, क्या गाने होते हैं। उनके लिए तो ये आज ये जो ये क्या बोलते हैं इनको, रिमिक्स सॉन्ग आ गए हैं, या फिर वो जो छोटे छोटे कुछ वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कैसे, रैप, हाँ रैप, वो रैप पे ज़्यादा, या फिर उनका राव साहब, वो पीछे बच्चे जो बैठते हैं सिस्टम, हाँ उनके लिए बस यही है कि राव साहब जीत गया, बिग बॉस में गया हुआ था, सिस्टम हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिर्फ ना उनके लिए यही रह गया है। छोटे, तुम किसी छोटे बच्चे के साथ बैठ के देख लो, तुम खुद ही पता चल जाएगा। जो ये देशभक्ति है, हम ही लोग आके लेके जा सकते हैं इसको, ऐसा कोई और दूसरा पार्ट नहीं है। हम लोग अगर चाहें तो इस देश को बचा सकते हैं, क्योंकि सभी जनरेशन आप लोगों के सामने है, कैसे हमारी चल रही है, किस तरीके से हम लेके जा रहे हैं। अगर आज हम गाते हुए ऐसे सॉन्ग को या जस्ट इनको इग्नोर करके जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो सीधा असर पड़ेगा हमारी जनरेशन पे कि वो जनरेशन क्या सीखेगी, उनको बताने वाला कौन होगा। तुमने देखा है, तुम्हें क्या हो गया, मोहित ठीक है, रोहित आ गया, ठीक ठीक ओके। अब ये जो मेरी बात है ये ज़रा सुनो, किसको जल्दी हो रही है, जल्दी बताओ। यहाँ पे जो ये जो उन्हीं जनरेशन का पार्ट है मुझे लगता है, जो ये जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अभी जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, देखो वो तुम्हारे सामने है, और जिसके दिमाग में ये बातें मेरी सीधी स्ट्राइक हो रही थी ना, वो सीधा मेरे साथ जुड़ गए थे, वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं। और जो मेरे साथ नहीं जुड़े थे ना, जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस बात में, इसका मतलब वो उसी का पार्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सीधा तुम लिंक कर लो अपने आप को वहाँ से। जिसको असर नहीं पड़ता, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, देश जाए बाढ़ में, हम जाए बाढ़ में, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, हमें बस अपने से मतलब है। जो ये सोचता है क्या करेगा वो, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को और अपने आगे आने वाली जनरेशन को बचा के रखें, वरना कब ये ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा हमें। ऐसे जैसे हाथों में से रेत निकलते हैं ना, ऐसे निकल जाएगा सब कुछ, सिर्फ बातें रह जाएंगी। हम ऐसे किया करते थे, कितना अच्छा दौर था वो, बस ये बातें रह जाएंगी फिर। क्योंकि इतनी तेज भागम भाग में हम चले पड़े हैं, इतनी तेज भागम भाग में चल पड़े हैं, टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, उनको समझाने के लिए क्या गलत है क्या ठीक है, क्या गलत है क्या ठीक है। तुम खुद ही देख लो, तुम लोग सारे एजुकेटेड हो, बच्चों को रील्स का इतना ज़्यादा शौक हो गया है। रील्स देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पबजी देखते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर उनके जो छोटे मोटे वो एक डबिंग वाला गेम चलता है उनका, कि एक अजीब सी आवाज़ में ना बच्चों के कार्टून होते हैं और पीछे से डबिंग चलती है। इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं, देखे तुमने वो, तुम्हें पता भी नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चों ने इतने ज़्यादा वो बना रखे हैं। या फिर वो जो है एक लड़का है जोशी करके, क्या नाम है, सौरभ जोशी नाम का लड़का है एक, इधर उधर घूमते ठीक है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे घर पे बैठ के देख रहे हैं उसको, वो तो अपना टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो तो अपने पैसे कमा रहे हैं, वो तो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपना काम धंधा छोड़ के उसका व्लॉग कब आएगा उसके चक्कर में बैठे हैं। रात को अगर कोई वो बाढ़ में, पापा जाए बाढ़ में, सौरभ जोशी होना चाहिए। तो ये है एक हमारी जनरेशन, बचाओ इससे। और ये कब बचेगी, जब हम अवेयर होंगे। अभी वो पीछे में देख रही थी, इनको ना ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है, क्लैपिंग करो, देशभक्ति। ऐसा जब हमारे सामने ऐसा ऑडिटोरियम होता था ना, हम जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, कोई ऐसा होता था जैसे हम लोग ना कभी ऐसे फिल्मी या फिर जैसे म्यूज़िक होता है, ऐसे म्यूज़िक कभी हमने चलवाया ही नहीं। जैसे आज भी ऊपर बोल रहे थे कि हम जनगण मन चलवा सकते हैं फ़ोन को माइक के पास रख के, क्यों, वो फीलिंग कहाँ से आएगी।
वो फीलिंग आती है जब हम खुद गाते हैं, खुद करते हैं उस काम को। तो वही चीज़ें तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए बिना ही बोले। इसलिए मैं बोलती हूँ मुझे गुस्सा आता है ऐसी बातों पे कि तुम्हें बतानी पड़ती है कि अपने देश के लिए कोई यहाँ पर कोई बात बताई जा रही है, कोई यहाँ पे गाना बज रहा है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। अब फीलिंग्स जबरदस्ती डालनी पड़ती हैं या अपने आप से होती हैं? अपने आप से होती हैं। और फीलिंग्स चाहे जो भी हो हमें रोकनी नहीं चाहिए, सीधी बात है। किसी से गुस्सा आए गुस्सा करो, किसी पे प्यार आए प्यार करो। अपने देश के लिए मर मिटने को अगर तैयार हो तो तैयार हैं और हमेशा हैं। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा, ऐसी हमारी बातों में झलकना चाहिए कि सामने वाला हैंग हो जाए। सिस्टम खुद नहीं हैंग करना, सिस्टम अगले का हैंग करना होता है। कि यहाँ पे अब जो ये वीडियो बना रहे हैं, एक तो ये मरे मरे सी वीडियो हो और एक वीडियो में भी ऐसा झलके कि सामने वाला कोई देखे तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम्हारे नहीं खड़े, तुम सामने वाले के क्या रोंगटे खड़े करोगे? तो ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा चाहिए हमें अपने स्टूडेंट्स में, और ऐसा ही बना के हटेंगे तुम्हें, लाड से, प्यार से, डांट के, फटकार के। ऐसा ही एक जनरेशन, ऐसे एक यूथ चाहिए हमें कि कभी हम पीछे नहीं हटने वाले। गलत करेंगे ही क्यों जो हम पीछे हटें? ना गलत करें ना गलत सहें, सीधा फंडा। समझ में आई बातें? बहुत बढ़िया। तो अब अगली बार मुझे ये कभी आगे हमारा कोई भी हो ना फंक्शन, तो मुझे ऐसी स्पीच फिर देनी ना पड़े कि भाई तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, तुम एक आधे कोई आपस में बातें कर रहा है, कोई आराम से हाथ नीचे करके बैठा है, कोई ताली ऐसे बजा रहा है, बस फॉर्मेलिटी। क्यों? चलो भाई, और कौन आ रहा है? अब एक बॉय की टर्न है भाई। ऐसे तो ये रोहित आ रहा है, वेरी गुड रोहित। सही आवाज बता दियो। इब ठीक है। बता दियो जब भी दिक्कत होने लग जा। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, कुछ भी सुनाता पहला शब्द पहला रोहित बरोनिया की तरफ से नमस्ते। एक भगत सिंह के ऊपर है 2 लाइनें कि मैं क्या जिक्र करूं उस भगत सिंह का। वो देश का वीर जवान था, कोई भी आगे आ गया वो शेर हिंदुस्तान था। जब वो शहीद होया मैं और किसका जिक्र करूं, हमारा देश ही और रोया। आज भी उसके चर्चे हैं सारे इस जहान में। भगत सिंह ने जन्म लिया था हमारे हिंदुस्तान में, उसने वो देश आजाद कराया, कर अंग्रेजा काम तमाम। रोहित दिया देता भगत सिंह को अपना सलाम। मगारा भर्ती आ गई सर पे, मगारा भर्ती आ गई सर पे। दिखाई तड़के 4 बजे उठ के बाजना से, और बाबू से जमींदार ने मेरा मना पढ़ लग के नौकरी लागना से। अरे 1600 की रेस में मेरे भाई घुमा कांगली भागना से। देखा ढंग इस दुनिया का, मकारे देखा ढंग इस दुनिया का। सब अपनी सरकार चलाना चाहे से, और जिन जिंदगी में कुछ करया नहीं वे दोस्त हमारे बल्लावे से, और अपने अपने साहूकार बतावे से। चाहे दोरे पीसा देला नहीं, और पीसा तो सब गैल तरी पर गरीब की दिखे कोई गैला नहीं। नू कब है, अरे नू कब है मंट तपा लाठा दिया करा करते, नुका मंट तपा लाठा दिया करा करते। मका हथियार का लाना सकते, नुका मंट तपा लाठा दिया करा करते, मका हथियार का लाना सकते। और जो नु है ना लासा ढेर बचा दूंगे। बात इसी है सन अपने माँ बाप के गुजरे बचाना सकते। एक से बड़ा शहर सा है आके, पहले से पागल नहीं था जनाब बनाया गया है। किया यकीन किसी पे फिर बाद में धोखा खाया गया है। अभी तक लिखते रहे उनकी सच्ची मोहब्बत पर, लेकिन आज उनकी बेवफाई पर लिखने के लिए कलम उठाया गया है। और वो खुश होते हैं ज़िंदगी में तो उन्हें हमारी याद तक नहीं आती, और पड़ती है मुसीबत तो सबसे पहले फ़ोन मेरे पास मिलाया गया है।
बोली वो लंबा लंबा पतला पतला दिखे वो छोरा सा। बोली वो लंबा लंबा पतला पतला दिखे वो छोरा सा, और पतली पतली सुतरी सुतरी दिखे या छोरी सा, और देख के तेरी मेरी जोड़ी घणा कई खा जोड़ी सा। मगारा बहुत सोलिया मेरे भाई, मगारा बहुत सोलिया मेरे भाई, दिखे कद से नींद तक जागेगा, और कदर करनी है ना मानस की जीते जी करो, मेरे पास तो अपने नुकार कितना टाइम और लगेगा। बोली जो आया था सपना काल रात ने, बोली जो आया था सपना काल रात ने, वो तारा मन कति सच लाग गया से, वो छोरे हरियाणे वाले तू जमा गच लाग गया से। मगर तेरा प्यार मन चाहिए रीमा, ना चाहिए सेक्टर वाली कोठी, और सारे का घूम के देख लिया, तेरे हाथ जिसी ना मिलती रोटी, और तेरे तो अमीर ना हो सकता चाहे रकम कमा लूं कितनी है मोटी। मकारा जब मिल रहे हो दिल त दिल, बात ना कोई नाटन की हो आ रहा है। मकारा जब मिल रहे हो दिल त दिल, बात ना कोई नाटन की हो आ रहा है, और हवा छुपा रहेगी और जिंदगी कुंवारेगी लाडले काचे काटन की हो आ रहा है। बोली मैं बड़े शहर में पली बड़ी, मैंने ग्रेजुएशन फाइनल कर रखी, मगर जोन सी पढ़ा तू किताब रा मैडम मैंने पढ़ पढ़ कर नजर रखी, और आर्मी की भर्ती क्लियर कर रखी, ये फौजी बनने की तैयारी से, और घनी हुआ मना हो तेरे तो सुधरी मैडम मेरे बड़े भाई गा रही है। बोला रही वो भी मेरा वो भी मेरा, बोला रही वो भी मेरा वो भी मेरा, मगर लाडले तेरा एक सपना से, और रोज हाथ में लाए तो कोई यार दोस्त ना बनता, जो तेरा माड़े टाइम में काम आना वो तेरा अपना से। एक बाबू के ऊपर है, माँ बाबू के ऊपर, दोनों के ऊपर है गाना से, अके बिठा कंधे पे दुनिया दिखाई, जो मांगी वह चीज दवाई, जिसमें जान बसे छोरे की, जिसमें जान बसे छोरे की, वह सैर सब ते न्यारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानते प्यारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानते प्यारी, बेशक ऊंचा हो नाम मेरा पर उनते ऊपर कोना, बहुत आलिए बहुत जालिए, माँ बाबू ते सुपर कोना, कई बार पड़ जा वैसा रोना, कई बार पड़ जा वैसा रोना, जब आवे यादिया थारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानता प्यारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानता प्यारी, मेरी मेहनत मेरे साथ रवे, यो सर पे थारा हाथ रवे, मेरी मेहनत मेरे साथ रवे, यो सर पे थारा हाथ रवे, कुछ इशारा करके दिखाना से, कुछ इशारा करके दिखाना से, तना मान गया बेटे हर कोई कवे, करके न जुलम ना किसे का, करके न जुलम ना किसे का, ना और किसे का सब है, जब आवे या जब चल हमारी सरदारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानता प्यारी। लास्ट पैरा है, अगर चांदी भरगी से माँ मेरी, बाबू से मेरा सोना, रोई दैया नाम यार का, गाम से मेरा बरोना, बस इतना से कामयाब रह होना, इतना से कामयाब रह होना, या जाने दुनिया सारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानता प्यारी, बाबू से जिगर का टुकड़ा और माँ से जानता प्यारी। एक रैप है, अके ला चला फिरे थाली कलम दिखे आज फेरते, रिजल्ट तो आवेगा आवे चाहे देर टक्कर से शेर कुत्या का काम कोन्या, बदमाश हो छोरा बेशक पर बदनाम मेरा नाम कोन्या, यारा पे इल्जाम कोन्या किसेरा बात का, बेरा से हमने रे सब की औकात का, जातर पात का दिखे कोई रोल नहीं, मारी रे टक्कर के किस्से पर बोल नहीं, करता मकोल नहीं सीरियस बाता पे, लिखूंगा भाई टाइम और हालाता पे, झूठे जज्बाता पे दिखूंगा थोड़ा रूड में, क्यों आ गया से छोरा आ गया एटीट्यूड में, यार पीछे का खेल सारा अपा भी खेल लाएंगे, जो भी आया बीच में उसने पेल लाएंगे, क्या कहना ले लेंगे जो चाहिएगा यारा ने, इशारा काफी हो ऐसे समझदारा ने। अरे जो भी कहो यार मुंह पर कवे, देखिए जो भी कहो यार मुंह पर कवे, काम का किसी ना दिखे तो क्या नहीं करते, अनु तो दुनिया भूखा है पर उनकी तरह हम क्या नहीं करते, मगर डाउन टू अर्थ रहने वाले बंदे, हाँ डाउन टू अर्थ रहने वाले बंदे, हाँ चौक के ऊपर दिखे कोई कोठी कोने,
और जमींदार करना सीखा से बेशक टाइम पे मिलती 2 रोटी को ना और अपने आप मैंने जिसे ठीक है मेरे भाई दाग के देखी से रोटी को ना मगर छोरी की इज्जत करना वो है जाना अगर जिसने खुद की बान बेटी की इज्जत प्यारी होया करे और खुद तो ज्यादा भरोसा किसे बना करिए आजकल की झूठी यारी होया करे और यारी दोस्ती माँ कदे फर्क नहीं जाना करा और जिस भाई का एक थाली में बैठ कर रोटी खा ली ना वही बानना अपनी बानते बढ़ के मानने आ रहा मगर यार रा बदले प्यार रा बदले यार रा बदले प्यार रा बदले पर बदली दिखे मन अपनी रानी और टाइम और हालात देख के मेरे भाई सारी दुनिया बदल गई पर बदली मेरी माँ नहीं मगर तड़के 4 बजे उठे मेरी माँ और मेरे खातर दुखी हुआ है मैंने टाइम पर मल्ला ना खाना है चाहे आप बेशक भूखी सोए है और दिल ना दुखा रो माँ का आत्मा तो उसकी भी रोए है और लाख हो चाहे काकी ताई लाडले माँ तो माए हुआ है। रोहित ज़रा तुम सुन के जाओ एक जो तुम बोलते हो ना उसको थोड़ा सा स्लो बोला करो बहुत स्पीड से बोलते हो तुम्हारी जो बातें ना जो तुम्हारे वर्ड्स हैं बहुत वजनदार हैं ऐसा नहीं कि वो लाइट है लेकिन उसको ना बिल्कुल आराम से बोला करो ताकि सामने वाले तक पहुंच पाए क्यों भाई किसी चीज़ में कमी थी इसकी इतने अच्छे वर्ड्स इसकी जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स जिस तरीके से लिख रखे हैं बहुत अच्छे से थे लेकिन मैं बार बार इसको नोट करती हूँ ना कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है ना तो जैसे ब्रांचेस पर बच्चे जो सुनेंगे उनको नहीं पहुंच पाता तो थोड़ी सी अगली बार स्पीड कम रखियो अपनी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत ज़्यादा अच्छा भाई बहुत बढ़िया शाबाश। अभी क्लास का टाइम ओवर हो गया बस आज इतना ही करते हैं। अब जब क्लास का टाइम ही इतना है मैं क्या करूं अब मुझे तो जाना ही है तुम्हें यहीं पे रहना है अच्छा है मतलब अभी तुम टैलेंट इतना भरा पड़ा है अभी एक आधे तो रह ही गए हैं पीछे सारे ही रह गए चलो कोई नहीं अब बाकी जो दूसरा कोई टीचर कौन है हाँ तो फिर अपने सर से अब तुम बात करना चलो भाई मुझे लगता था कि आज अपनी क्लास में ऐसा होना चाहिए क्योंकि रेगुलर एक फेज़ में चलते जा रहे हैं लेकिन एक आधे शनिचर ऐसे भी तो होंगे जो बोलेंगे इससे तो अच्छा हम घर ही रह जाते कौन है ऐसा जल्दी बताओ कौन है ऐसा शनिचर कि इससे तो अच्छा हम घर पे ठीक थे कौन है ऐसा